अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल सज्जाद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को इमरान खान तोड़ देंगे और जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब असम्बली के रास्ते में यूँ तो और बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन वो मोनिस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही जो बार बार ये कहते रहे कि वो इमरान खान के साथ हैं और एक सेकंड नहीं लगाएंगे जब असम्बली तोड़ने का कहा जाएगा, उन्होंने जानबूझकर इख्तलाफ को हवा देने के लिए बुनियाद रख दी है। चौधरी मोनिस इलाही ने जियो को जो इंटरव्यू दिया कल, उसमें शायद इसकी बुनियाद जानबूझकर रखी गई है। मोनिस इलाही कहते हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ तहरीक इंसाफ वाले गलत कैंपेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें मुहिम नहीं चलानी चाहिए। जनरल बाजवा तो इमरान खान के बहुत वेल विशर थे। इवन अदम एतमाद के दिनों में मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं जाके इमरान खान को सपोर्ट करूं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, जनरल बाजवा ने मोनिस इलाही से कहा कि वो जाकर इमरान खान को सपोर्ट करें। अपने इंटरव्यू में कल मोनिस इलाही ने कहा कि जनरल बाजवा ने दरियाओं के रुख मोड़ दिए इमरान खान के लिए, तो जनरल बाजवा के जाने के बाद उनके लिए ऐसी बातें या सोशल मीडिया पर इस किस्म की बातें करना तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से बहुत गलत है। पहली तो बात है कि तहरीक इंसाफ के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग जनरल बाजवा के खिलाफ है और खुद नून लीगी इतने जोर शोर के साथ उनके खिलाफ कैंपेन हमेशा से करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मोनिस इलाही ने ये सब बातें जो की, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पंजाब असम्बली तोड़ने के ख्वाब देखने वाले थोड़ा सा मोहतात हो जाए। पूरी पीडीएम जो है वो पागल होकर रह गई और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पंजाब असम्बली को बचा लिया जाए। लेकिन पंजाब असम्बली अब टूटने की जो बात, लेकिन पंजाब असम्बली टूटेगी कैसे? तो अब इंसानों की मंडी लग जाएगी। जितना डिले करेंगे, जितनी देर से पंजाब असम्बली तोड़ी जाएगी, उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगे। अव्वल तो शायद परवेज़ इलाही साहब ये तोड़ेंगे ही नहीं, जैसे मोनिस इलाही ने कल कहा अपने इंटरव्यू में कि उन्हें जनरल बाजवा ने भेजा था इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। तो बाजवा साहब तो अपनी तकरीर में बार बार कह चुके कि वो गैर सियासी हो चुके थे, वो न्यूट्रल हो चुके थे, उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली थी। एक तरफ जनरल बाजवा को डिफेंड कर रहे, तहरीक इंसाफ वालों को इल्ज़ाम देते हुए, दूसरी जानिब बाजवा साहब पर ही ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है मोनिस इलाही ने। ये भी एक सवालिया निशान होगा। इसके अलावा मैं तो डेफस से कह रही हूँ कि चौधरी इस विकेट के दोनों साइड पर खेल रहे हैं और बड़ा बखूबी खेल रहे हैं। विफाक में इन्हीं के 2 वोट से तो उनकी सल्तनत कायम है। आले शरीफ की या पीडीएम की हुकूमत जो है वो इन्हीं के 2 वोट से, काफली के वोट से कायम थी। खैर अब होना क्या है कि मोनिस इलाही के इस इंटरव्यू के बाद इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। वो इस तरह से कि पीडीएम हमेशा से कोशिश करती रहती है कि वो फेक अकाउंट्स के साथ सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चलाए, किसी के खिलाफ मुहिम चलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग देखा देखी इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आता है। अब कल जियो का प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया, लेकिन जियो इंतहाई बेदर्दी से लोगों की सोच का कत्ल कर रहा है, लोग सच्चाई का कत्ल कर रहा है। मोनिस इलाही ने जो कुछ जियो पे कहा उसको अब मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर फैलाया जाएगा और ट्रेंड चलाए जाएंगे, उनके खिलाफ बात की जाएगी, काफली के हवाले से बात की जाएगी, तहरीक इंसाफ ने उनको कितना सपोर्ट किया, उन्हें क्या कुछ दिया, ये सब कुछ ये तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू नहीं होगा। ये वही पीडीएम के फेक अकाउंट्स होंगे जो हमेशा आर्मी के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ मुहिम के लिए पीडीएम के लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। ख़ासतौर पर नून लीगी सोशल मीडिया जो है इस काम में बहुत एक्सपर्ट हो चुका है। झूठ फ्रेब मकारी, ये तो उनकी गुट्टी में वैसे ही पड़ा। मरियम नवाज़ जो है वो इसका बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास। तो मोनिस इलाही और काफली के ख़िलाफ़ अगर सोशल मीडिया मुहिम शुरू की जाएगी तो तहरीक इंसाफ के लोग भी देखा देखी इसमें शामिल हो जाएंगे और इख्तलाफात बढ़ते चले जाएंगे। ये वो मौका है कि दोनों लीडर्स को अपने अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि इख्तलाफात को हवा न दें। यही वो मौका है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, इमरान खान साहब को भी ये बात समझाने की ज़रूरत है कि वक्त पर फैसला करना बहुत ज़रूरी होता है और कार्ड ज़ाया करने से अब गुरेज करें और हर बात को डिले करने से, सोचने से, बार बार की मुशावरत से भी गुरेज करें। इमरान खान साहब का एक वतीरा, एक ही आदत रही है कि वो समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, जो मैं जानता हूँ वही ठीक है। बड़ी मासरत के साथ तहरीक इंसाफ वालों के साथ, लेकिन इसी मैंने बहुत से कार्ड ज़ाया कर दिए जो कि तुर्क के पत्ते थे और अब पंजाब कार्ड के सिवा कोई कार्ड तो बचा ही नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? फिर इंतज़ार करेंगे। पीडीएम एनआरओ 2 मुकम्मल कर चुकी है, सब लोग अपने अपने केसेस से निकल चुके हैं। नवाज शरीफ के बरहे से केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। जनरल इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, सूबाई असम्बली के इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। अगर तो परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ देते हैं तो भी सिर्फ सूबों में अगर इलेक्शन कराए जाते हैं तो जनरल इलेक्शन फिर भी नहीं होंगे। जैसे कि फजलुर रहमान की स्टेटमेंट आ चुकी है कि आम इंतखाबात भी 1 साल के लिए मौखर हो सकते हैं। तो ऐसे में दानिशवरी से अपने पत्ते खेलना वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन खान साहब को ये कौन समझाएगा? अपनी आवाज़ उठाइए, उन्हें बताइए कि पंजाब असम्बली को फौरी तौर पर तहलील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला जितने लटकाए जाएंगे उतने पेचीदा होते चले जाएंगे, इसमें और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते चले जाएंगे और लोग, हमने देखा कि नेशनल असम्बली में भी उन्हें अपने पॉलिटिकल करियर से कोई लेना देना नहीं रहा। वो फ़ोन कॉल्स पर या पैसों के आगे हार गए और उन्होंने अपना करियर ख़त्म कर लिया, लेकिन
लोटा बन गए थे। पंजाब असम्बली में भी ये सारी सिचुएशन देखने में आ सकती है। ऑल्दो कि लोटों के वोट काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि वो रिज़ाइन ना करे। अगर रिज़ाइन करने की बात आए या फिर अदम एतमाद के टाइम पर वो वोट कास्ट ना करें अपनी पार्टी को और गायब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में तकरीबन पहुंच चुकी है, जिसे वो मानने को तैयार नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उन यूट्यूबर्स का, उन एंकर्स का, उन रिपोर्टर्स का, कि जो खान साहब को बढ़ा चढ़ा कर उनकी पॉपुलैरिटी के हवाले से तो बताते हैं, लेकिन उनके गलत डिसीजन से, उनके लेट डिसीजन से जो नुकसान हो उस बारे में आगाह नहीं करते। उन्हें नहीं बताते कि पंजाब असम्बली की फौरी तहलील न होने की सूरत में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये तो आम बंदा भी जानता है, सब जानते हैं कि किस तरह से यहाँ इंसानों की मंडी लगती है, सब जानते हैं किस तरह से यहाँ ज़मीर बेच दिए जाते हैं, सब जानते हैं किस तरह से यहाँ फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं। तो क्या इमरान खान साहब ये सब बातें नहीं जानते? जानते बूझ से भी अगर वो यही मुशावरत के लंबे लंबे सिलसिले जो हमेशा से उनका एक स्टाइल रहा है, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये आखिरी कार्ड भी ज़ाया होने का ख़तरा है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? चौधरीज़ की सियासत कहाँ स्टैंड करेगी और वो किसके साथ खड़े होंगे? आपको क्या लगता है? ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।